आज हम बात करेंगे कि अश्वगंधा क्या है, उसका बेनिफिट्स क्या है, किस तरह से ले सकते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्लांट का जिसका 3000 साल पुराना वेद में भी उल्लेख है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अश्वगंधा की। हमारे पास बहुत सारा क्वेश्चंस आए कि अश्वगंधा क्या है, उसका बेनिफिट्स क्या है, किस तरह से ले सकते हैं। आज हम शेयर करेंगे उसका बेनिफिट्स क्या है, किस तरीके से ले सकते हैं आप, और उसका कोई साइड इफेक्ट्स है या नहीं। अश्वगंधा को एडाप्टोजेन माना जाता है और ये एडाप्टोजेन एक स्ट्रेस रिलीवर है। तनाव या एंजाइटी कम करने के लिए, अच्छा स्लीप क्वालिटी के लिए ये आप ले सकते हैं। इनफैक्ट ये भी माना जाता है अगर आप डेली अश्वगंधा लेते हैं तो ब्लड प्रेशर कम होता है, एपिलेप्टिक सीजर्स या मृगी रोग जिसको बोला जाता है वो भी कम होता है, ब्रेन में स्वेलिंग या शरीर में इंफ्लेमेटरी रिस्पांस ये भी कम करता है, और आर्थराइटिस जोड़ों का दर्द, सारा शरीर में जिनका जोड़ों में दर्द है वो भी कम होता है डेली अश्वगंधा यूज के लिए। अश्वगंधा में जो केमिकल होता है वो अगर आप स्ट्रेसफुल लाइफ है तो उसको प्रिवेंट यानी कम करता है। इवन ये देखा गया कि इम्यून सिस्टम जिनका कम होता है उनका इम्यून सिस्टम पावर बढ़ाता है। तो बहुत सारा इनका गुण है, बट हम अभी जानेंगे कि कितना आपको लेना चाहिए पर डे हिसाब से, ताकि ये जो उनका बेनिफिट्स है वो आपको 100% मिले। ये चीज माना गया है कि अगर आप 250 से 600 मिलीग्राम डेली 2 डोज में आप लेते हैं तो बहुत बहुत फायदेमंद होता है। अश्वगंधा आप 3 फॉर्म में ले सकते हैं, एज एन एक्सट्रैक्ट, एज एन पाउडर और उसका ऑयल के हिसाब से। अश्वगंधा तो एक प्लांट यानी पौधा है, उसका हर एक पार्ट आपको बेनिफिशियल है, बट उसका जो रूट है उसमें 100% कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अश्वगंधा का केमिकल्स यानी एडाप्टोजेन है। और आपका जो फुल बेनिफिट्स आपको लेना चाहते हैं, फुल स्पेक्ट्रम बेनिफिट्स जिसको बोला जाता है, वो रूट का पाउडर या एक्सट्रैक्ट या रूट का जो ऑयल है वो आपको लेना चाहिए। जैसे कि आप जाने ये ब्लड प्रेशर कम करता है यानी हार्ट हेल्दी है, उस हिसाब से ये इंसुलिन का जो सेंसिटिविटी होता है वो भी रोकता है, एंड इट इज हेल्पफुल इन डायबिटीज ऑल्सो। मेल इनफर्टिलिटी में भी अश्वगंधा काम करता है। इनफैक्ट ये देखा गया है कि टेस्टोस्टेरॉन लेवल बढ़ाता है, जिसके साथ साथ आपका स्पर्म का क्वालिटी भी बढ़ता है। हम अभी बात करेंगे कि कितना आपको लेना चाहिए, किस हिसाब से लेना चाहिए, किस चीज के लिए। जिनका जोड़ों में दर्द यानी अर्थराइटिस है उनका 1/4 टू हाफ टी स्पून जो पाउडर फॉर्म में रूट्स आता है वो आप एक कप या एक ग्लास गर्म पानी में या ल्यूकवार्म वाटर में मिला के आप डेली 1 या 2 ग्लास पी सकते हैं। द बेस्ट क्वालिटी ऑफ अश्वगंधा इज पाउडर फॉर्म, क्योंकि ये यूजुअली पाउडर रूट से आता है, और आपका जो घर के नजदीक जहाँ पे बाजार है वहाँ पे जो ग्रोसरी स्टोर है वहाँ पे आराम से आपको ये रूट का एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा। इसका 1/4 से आधा टीस्पून आप गर्म पानी में मिला के दिन में 1 से 2 बार पी सकते हैं। उसमें आपका टेस्टोस्टेरोन भी अच्छा हो सकता है, या अगर किसी का जोड़ों का दर्द है वो भी कम होगा। इनफैक्ट ब्लड प्रेशर भी अच्छा होता है और डायबिटीज भी कंट्रोल में रहता है। अभी हम जानते हैं किसको ये अश्वगंधा पाउडर नहीं लेना चाहिए। जिनका थायराइड है यानी हाइपोथायरायडिज्म, जिनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है लाइक एसएलई यानी सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस, जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं बच्चे को यानी लैक्टेटिंग मदर्स, और प्रेगनेंसी के टाइम, ये जो 4 इंडिविजुअल्स है इनको अश्वगंधा अवॉइड करना चाहिए हर टाइम। मैं उम्मीद करता हूँ आपका अश्वगंधा के बारे में जो भी क्वेश्चंस थी वो मैं क्लियर कर पाया हूँ। अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बताइए। Until next time, stay fit, stay healthy.